जब कीमत रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाए या सपोर्ट को तोड़कर नीचे गिर जाए, उसे ही ब्रेकआउट कहते हैं। और ये प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री लेने का एक बहुत बहुत पॉपुलर तरीका है। लेकिन इसमें वो नकली ब्रेकआउट का डर भी तो रहता है ना, कीमत तोड़ती तो है लेवल पर फिर वापस घूम जाती है। इससे कैसे बचें और फिर ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करें? बिल्कुल, फेक ब्रेकआउट या नकली ब्रेकआउट बहुत कॉमन है, बहुत होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। जैसे ब्रेकआउट वाली कैंडल पूरी बन जाए, क्लोज हो जाए लेवल के ऊपर या नीचे, या फिर कोई और पैटर्न साथ में दिखे जो कंफर्म करे। एक और चीज जो मदद कर सकती है वो है वॉल्यूम, मतलब कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं उस वक्त। अगर ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग उस दिशा में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस ब्रेकआउट की टिकने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, वॉल्यूम का रोल भी है इसमें? हाँ, काफी अहम रोल है। और सबसे जरूरी चीज जो शायद ट्रेडिंग का मूल मंत्र है, रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा ये सलाह दी जाती है कि 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें, कम से कम। 1.2 मतलब अगर आप 1 रुपए रिस्क पे लगा रहे हैं तो कम से कम 2 रुपए कमाने का टारगेट रखें। बिल्कुल। इससे क्या होता है कि अगर आपके आधे ट्रेड गलत भी हो गए ना, तो भी जो सही ट्रेड होंगे वो नुकसान की भरपाई करके आपको मुनाफे में रख सकते हैं। सही बात है, ये गणित तो जरूरी है। इसका कोई असल उदाहरण दे सकती हैं? जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी पर। हाँ बिल्कुल, मान लीजिए बैंक निफ्टी है और वो 45,000 के लेवल के नीचे करीब 1 घंटे से घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। फिर अचानक एक बड़ी हरी कैंडल बनती है और वॉल्यूम भी एकदम बढ़ जाता है और वो 45,000 को तेजी से तोड़कर ऊपर निकल जाता है और अगले कुछ ही मिनटों में 100-150 पॉइंट और ऊपर चला जाता है। वाह! तो ये एक क्लासिक प्राइस एक्शन ब्रेकआउट ट्रेड हुआ। इसमें लेवल भी था, कंसोलिडेशन भी था और वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी मिला, सब कुछ एक साथ। बिल्कुल समझ गया। अच्छा, पर जो नए लोग आते हैं इस फील्ड में, वो अक्सर क्या गलतियां करते हैं इसमें? कुछ आम मिस्टेक्स। सबसे कॉमन गलतियां जो मैंने देखी हैं, एक तो ओवर ट्रेडिंग, मतलब बिना सेटअप बने ही बार बार ट्रेड लेना। दूसरा, बिना पूरी कंफर्मेशन के कूद पड़ना ट्रेड में, फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और तीसरा, जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है ना, हाई वॉलेटिलिटी, तो उसमें घबरा जाना, पैनिक में आकर गलत फैसले ले लेना। ये तो होता है। शायद सबसे मुश्किल इसमें वो धैर्य रखना ही है ना। खासकर जब स्क्रीन पर कीमतें इतनी तेजी से बदल रही हों और लगे कि अरे मौका छूट रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, धैर्य, पेशेंस। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का शायद सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हथियार है। सही सेटअप बनने का इंतजार करना पड़ता है, एक शिकारी की तरह धीरज रखकर सही मौके का इंतजार। जल्दबाजी में अक्सर नुकसान ही होता है। और इसे सीखने का, प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या बस चार्ट देखते रहने से आ जाएगा? रोज चार्ट देखना तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल। खासकर पुराने चार्ट्स को देखना कि कहाँ कैसा पैटर्न बना था, फिर क्या हुआ। इससे आंखें ट्रेन होती हैं, लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है। तो फिर डेमो ट्रेडिंग, वो कितनी फायदेमंद है? डेमो ट्रेडिंग बहुत फायदेमंद है, खासकर शुरू में। जैसे ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप बिना असली पैसा लगाए प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल रियल मार्केट जैसा फील आता है। और इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, ट्रेडिंग जर्नल बनाना। ट्रेडिंग जर्नल मतलब डायरी जैसा? हाँ बिल्कुल, डायरी जिसमें आप अपना हर ट्रेड लिखें, क्यों लिया, क्या सोच कर लिया, क्या नतीजा निकला और उससे क्या सीखा। ये एक तरह से आपकी गलतियों का एक्सरे है। इससे सीखने में बहुत बहुत मदद मिलती है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि इंडिकेटर्स ठीक है, अपनी जगह हेल्प कर सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो ट्रेडिंग की असली बुनियाद है। कीमत की भाषा समझना सबसे अहम है। एकदम सही, बिल्कुल यही बात है। जैसा कि उस लेख में भी कहा गया है जिससे हमने ये जानकारी ली, इंडिकेटर्स बाद में आते हैं, प्राइस पहले चलता है। तो एक समझदार ट्रेडर कीमत के पीछे चलता है, प्राइस को फॉलो करता है, न कि सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे बैठा रहता है। स्मार्ट बनना पड़ता है। बिल्कुल। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। क्या बाजार की अगली चाल का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ कीमत के इन पैटर्न्स को बारीकी से समझना ही काफी है, या फिर इसमें महारत हासिल करने के लिए अनुभव, बाजार की गहरी समझ और शायद सबसे बड़ी बात, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, ये पहलू भी उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।